Hi, all of you. Hope you must be fine. I, BK Sinha, welcome you all to another session of editorial from The Hindu titled Helping a Lending Hand. This editorial is again related to coronavirus, but the perspective is different. Our social life has been very much affected by the lockdown, and simultaneously, our economic activities have also come to a standstill, affecting our economy badly. So, as the Central Bank of India, Reserve Bank of India, has announced certain measures or certain assistance to commercial banks to give support to our economy. उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है, एंड दिस एडिटोरियल इज़ वेरी मच रेलेवेंट टू द एस्पिरेंट्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी कॉम्प्रहेंशन में ये पूरा का पूरा एडिटोरियल भी दिया जाता है. हमेशा की तरह आज भी पहले मैं उन कुछ वर्ड्स को डिस्कस करूँगा जो पहले के एडिटोरियल्स में आ चुके हैं. आज मैंने सोचा है कि उसका मीनिंग भी एक बार बता दिया जाए इन ऑर्डर टू ब्रश इट अप. पहला वर्ड है जो पहले डिस्कस किया जा चुका है और इस एडिटोरियल में भी है, दैट इज़ इन्फ्यूज़. इन्फ्यूज़ का मतलब मीन्स डालना. मेज़र मीन्स होता है उपाय. कैलिब्रेट मीन्स चिन्हित करना. जेनरस मीन्स उदार या बड़े दिल वाला. क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण. और एक और वर्ड आउटलुक था. आउटलुक मीन्स होता है नज़रिया. नाउ आई डिस्कस the new words which appear in this editorial and you should know. First word is lend. Lend का मतलब ऋण देना. इसका अपोजिट वर्ड होता है borrow. Borrow means ऋण लेना. lend से ही बनता है lender, ऋण देने वाला, और borrow से बनता है borrower, ऋण लेने वाला. नेक्स्ट वर्ड इज क्यू. क्यू मीन्स संकेत, इंडिकेशन. एक और वर्ड इससे मिलता जुलता है क्लू. CLUE. क्लू मीन्स होता है अभी तक इस केस का कोई क्लू नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला. नेक्स्ट इज फिस्कल. फिस्कल मीन्स राजकोषीय. रिलेटेड टू द फिनांस ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिस्कल. कॉम्बैट मीन्स सामना करना, फेस करना. इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव. लिक्विडिटी मीन्स तरलता. लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स का टर्म है. इट मीन्स तरलता. देन रेगुलेटरी मीन्स नियामक. हिंदी वर्ड नियामक. रेगुलेटरी बॉडी. वैसे बॉडी को हम लोग रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं जो किसी भी फील्ड को, किसी भी स्फेयर को रेगुलेट करता है. फॉर एग्जांपल, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सेबी मौजूद है, और इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए IRDA को फॉर्म किया गया है. नेक्स्ट इज बोरोअर. बोरोअर मीन्स कर्ज लेने वाला. मूव मीन्स चलना होता है या बढ़ना होता है, लेकिन नाउन के रूप में होता है चाल. उसकी ये मूव कामयाब हुई, उसकी ये चाल कामयाब हुई. रीअश्योरिंग मीन्स आश्वस्त करने वाला. कैटेगोरिकल मीन्स स्पष्ट. ये वर्ड अक्सर यूज़ किया जाता है. ही कैटेगोरिकली सेड. उसने स्पष्ट रूप से कहा. मॉनिटर मीन्स निगरानी रखना. इवॉल्व मीन्स होता है समय के साथ विकसित होना. एक वर्ड है डेवलप और एक वर्ड है इवॉल्व. तो समय के साथ जो डेवलपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन. नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम. देन एक अच्छा वर्ड है ओवर आर्चिंग. शायद पहली बार आपके सामने आया हो. ओवर आर्चिंग मीन्स व्यापक, कॉम्प्रहेंसिव. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव मीन्स लक्ष्य. प्रेफर मीन्स प्राथमिकता देना. जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी. Prefer is always followed by preposition to. Next is deploy. Deploy means तैनात करना. जैसे government has deployed police to ensure lockdown. वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तैनात करना. Unattractive means अनाकर्षक. Indulge means लिप्त होना. For example, he is indulged in bad practices. वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं. Next is park. Park means तो पार्क होता है, उद्यान हम लोग कहते हैं. लेकिन पार्क अगर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है तो खड़ा करके छोड़ देना. जैसे आई पार्क माई कार इन माई प्रेमाइसेस. नेक्स्ट इज लिबरल. लिबरल मीन्स उदार या बड़े दिल वाला. नेक्स्ट इज एनकरेज. एनकरेज मीन्स हौसला बढ़ाना. एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना या देना.
जैसे द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं. एंड ही एक्सटेंडेड हेल्प टू मी इन माई बैड टाइम्स, वहाँ पर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं. समटाइम्स हेल्प इज़ एक्सटेंडेड. देन एसेट, एसेट मीन्स संपत्ति. एक वर्ड आजकल बहुत करेंसी में है, मॉरेटोरियम. मॉरेटोरियम मीन्स होता है अस्थायी रोक. जैसे अभी सरकार ने मॉरेटोरियम अनाउंस किया है लोन्स पर. अगर हम चाहें तो लोन का जो EMIs है उसको 3 महीने तक नहीं दे सकते हैं. नेक्स्ट इज़ रीफिनांस. रीफिनांस मीन्स दोबारा पैसा देना. एक फ्रेज है गेट ब्रीदिंग स्पेस, मीन्स सुस्ताना. एक काम करने के बाद दूसरा काम शुरू करने के पहले वी गेट ब्रीदिंग स्पेस. इंस्टीट्यूट मीन्स संस्था. प्रॉप अप मीन्स गिरने से संभालना, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉप अप इज़ ए फ्रेज. नेक्स्ट रेस्पेक्टिव. रेस्पेक्टिव मीन्स अपना अपना. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूट मीन्स होता है बनाना. जैसे कमिटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, और जो मेंबर्स होते हैं वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. मीन्स घटक, जिन चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट. सपोर्ट मीन्स समर्थन. और पैकेज का हिंदी वर्ड भी पैकेज है, लेकिन अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो देखते हैं कि दिस इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रपोजल्स, प्रस्तावों का संग्रह. बिफोर discussing editorial, I think it is prudent to discuss some terms involved in this editorial. चूँकि इकॉनमी से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, इसीलिए अगर टर्म्स को यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन द एडिटोरियल. सम एब्रिविएशन एंड टर्म्स आर लाइक दिस. TLTRO. It stands for Targeted Long Term Repo Operations. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, दैट आई विल डिस्कस लेटर. नेक्स्ट इज NBFC. ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है एक एडिटोरियल में, नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी. नेक्स्ट PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. नेक्स्ट लेजी बैंकिंग. लेजी बैंकिंग इज अ टर्म दैट आई विल डिस्कस राइट नाउ, or after some time, after discussing the abbreviations, I will discuss lazy banking. Then abbreviation is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. Next is SIDBI, the Small Industries Development Bank of India. Next is NHB, National Housing Bank. एक और abbreviation है NPA, Non-Performing Assets. Then इसमें 2 टर्म यूज़ किया गया है कई बार, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. ये दोनों टर्म्स ऐसे हैं कि बैंक में जब भी बैंकिंग में इंटरव्यू होता है नौकरी के लिए, बैंकिंग टर्म्स में से ये दोनों टर्म्स जरूर पूछे जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रेपो रेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स रेपो रेट. तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. रेपो रेट हम लोग उस रेट को कहते हैं जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट पीरियड्स के लिए लोन देती है. इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है उसको ड्रेन करने के पर्पस से ये काम किया जाता है. जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देती है बैंक्स को, उसका ऑब्जेक्टिव यही है. इससे मार्केट में चल रहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है. रिवर्स रेपो रेट इसका अपोजिट होता है. इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक से लोन लेती है और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए रिवर्स रेपो रेट का सहारा लिया जाता है. इससे मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट है. बैंक बहुत खुश होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन देने में. क्यों? क्योंकि इसको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं नंबर 1, और इसका पैसा सुरक्षित रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. तो ये 2 टर्म्स हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. देन एक टर्म था जो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, लेजी बैंकिंग. लेजी बैंकिंग क्या है? बैंक को अगर देखा जाए तो ये डिपॉजिटर और लोन लेने वाले लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है. बैंक जो पैसा इसके पास डिपॉजिट होता है, अगर ये चाहे तो लोन के रूप में देकर इंटरेस्ट उससे अर्न कर सकता है. बट बैंक्स वांट टू प्ले सेफ. कभी कभी ऐसा होता है कि ये बैंक्स ऐसा नहीं करते, लोन लेने वालों को पैसा नहीं देकर कोशिश में होते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपने पैसे को पार्क कर दिया जाए ताकि कुछ रिटर्न्स भी मिलता रहे और मेरा पैसा भी वहाँ पे सेफ रहे.
तो दिस इज इनएक्टिविटी ऑफ बैंकिंग एंड दिस टर्म इज कॉल्ड लेजी बैंकिंग. देन एक और टर्म था टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस. ये अभी अनाउंस किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा. ये क्यों होता है? ये जो इसको कहा गया, जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने कहा कि आरबीआई गवर्नर मिस्टर सती कांता दास का ये एक मास्टर स्ट्रोक है. इसका ऑब्जेक्टिव है बैंकों को लंबे समय तक चलने वाली लिक्विडिटी के बारे में आश्वस्त करना. इसका उद्देश्य है कि बैंक इस बात से आश्वस्त हों कि जो भी लिक्विडिटी है वो लंबे समय तक चलेगी, ताकि बैंक निश्चिंत होकर प्रोडक्टिव सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे सकें. अभी दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर व्हेन प्रोडक्टिव सेक्टर्स नीड मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स टू सस्टेन देमसेल्व्स. और इसीलिए TLTRO को अनाउंस किया आरबीआई गवर्नर ने. नाउ वी टेक अप द एडिटोरियल टाइटल्ड हेल्पिंग ए लेंडिंग हैंड. टाइटल अपने आप में बहुत अच्छा है. लेंडिंग हैंड का मतलब होता है मदद करने वाले, और उनको मदद दूसरों के द्वारा दी जा रही है. यहाँ पर जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको मदद मिलने वाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. The RBI has infused oxygen into the financial system with a second set of measures announced on Friday by Governor Shatikanta Das to combat the lockdown impact on the economy. Most are aimed at maintaining liquidity, the economy's lifeblood, though there are some regulatory proposals aimed at making life easier for banks, NBFCs and borrowers. It is now clear the bank prefers to calibrate its move based on constant feedback from the ground, the way it should be. In what should be reassuring for the markets, Mr. Das was categorical that the RBI would do what it takes to support the economy and also monitor the evolving situation. 5-6 लाइन मैंने एक ही साथ पढ़ा. इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से कटिबद्ध है कि हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है, फिनेंशियल सिस्टम है, उसमें ऑक्सीजन डालने के, इसमें जो भी कमजोरी आ गई है, जो भी स्थिरता आ गई है, उसको रिवाइव करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है. फ्राइडे को आरबीआई के गवर्नर शतिकांत दास ने कुछ उपायों की घोषणा की जो हमारे इकॉनमी को लॉकडाउन के असर से बचा सकता है, या जो डैमेज हुआ है उससे रिकवर करा सकता है. इसमें से अधिकांश उपाय ऐसे हैं जो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए अपनाए गए हैं. मीन्स जो तरलता है फिनेंशियल मार्केट में उसको बनाए रखना ज़रूरी है, चूँकि वही किसी भी अर्थव्यवस्था का लाइफ ब्लड होता है, या उसी के भरोसे अर्थव्यवस्था चलती है. हालांकि साथ ही उन्होंने कुछ रेगुलेटरी प्रपोजल्स भी दिए जो कि बैंकों के लिए आसान होंगे. बैंक्स या नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज और साथ ही साथ जो ऋण लेने वाले लोग हैं, ऋण धारकों के लिए भी हेल्पफुल होंगे. इट इज़ नाउ क्लियर द बैंक प्रेफर्स टू कैलिब्रेट इट्स मूव बेस्ड ऑन कांस्टेंट फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड. ये साफ पता चलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने चाल को, या उसने जो भी रणनीति बनाई है वो आधारित है ग्राउंड लेवल पर. जो फीडबैक उसे मिलेगा उसी पर बेस्ड होगा जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो. इन वॉट शुड बी रीअश्योरिंग फॉर मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट के लिए एक आश्वस्त करने वाली बात यह है, और इस बारे में मिस्टर दास बहुत स्पष्ट थे कि आरबीआई वो सब करेगी हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए जो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो परिस्थितियां उभर कर सामने आएंगी उस पर भी ध्यान रखा जाएगा.
Indeed, the RBI has been very generous in its liquidity maintenance measures in recent times. वास्तव में अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में RBI बहुत उदार रहा है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, और इसके लिए कई उपाय सुझाए गए हैं आरबीआई के द्वारा, कई कदम भी लिए गए हैं, और ख़ासकर तब से जब से मार्च में हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ. There will surely be consequences for the economy, but that is worry for another day. The overarching objective now should be to keep the economy afloat by deploying all the instruments at the RBI's command. इसमें कहा गया है कि निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, कई परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब बातें हैं बाद में सोचने की. अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और सबसे व्यापक कॉम्प्रहेंसिव जो लक्ष्य हमारे सामने है, वो ये है कि किसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाना है. और आरबीआई ऐसा कर रहा है उन सभी चीज़ों की बदौलत जो उसके नियंत्रण में है. जैसा डिस्कशन किया गया फर्स्ट पैराग्राफ में, एक टर्म बहुत बार आया था और वो है लिक्विडिटी. वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट लिक्विडिटी इज. इकोनॉमिक्स वाले लोग इसको जानते होंगे, बट फॉर जनरल पीपल लिक्विडिटी को हम लोग बोलते हैं कि लिक्विडिटी किसी भी एसेट की लिक्विडिटी उसका वह गुण है कि कितना जल्दी वो कैश में ट्रांसफ़र हो जाता है. जैसे स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, अगर आपके पास शेयर है या बॉन्ड्स है तो इट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन नो टाइम, तो इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है. जबकि अगर आपके पास ज़मीन है या कोई प्लांट है, फैक्ट्री है, तो इसकी लिक्विडिटी कम होती है. क्योंकि इसको बेचकर कैश लेने में कुछ टाइम लग सकता है. अगर हम फिनेंशियल लिक्विडिटी की बात करें तो किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वह कंपनी अपने करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो उसको कवर अप करने में कितनी सक्षम है. जो कंपनी ज़्यादा सक्षम है, हम कह सकते हैं कि उसकी फिनेंशियल लिक्विडिटी बेटर है, और जो कम है उसकी फिनेंशियल लिक्विडिटी कम है. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द एडिटोरियल, which reads as, the central bank has learned from its experience of the TLTRO till now, when banks prefer to deploy the funds in bonds or PSUs and large corporates. The RBI has called out this risk-off attitude of the banks while announcing a further 50,000 crore TLTRO. All of this has to be invested in bonds of PSUs and large corporates. The RBI has called out all of this has to be invested in bonds and paper of NBFCs and microfinance institutions. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक अपने अनुभव से जो सीखा है TLTRO के थ्रू, वो ये है कि बैंक्स प्रेफर करते हैं कि वो अपने फंड को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दें या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें. ये गलत है. आरबीआई बैंक के इस एटीट्यूड को सही नहीं मानता और कहता है कि ये रिस्क ना लेने वाला जो रवैया है बैंकों का, ये अच्छा नहीं है. ऐसी बात कही गई जब 50,000 करोड़ घोषित किया गया TLTRO के लिए. लेकिन उसके साथ शर्त ये भी है कि ये जो भी पैसा होगा, जो भी अमाउंट होगा, इसको निवेश करना है किस बॉन्ड और पेपर में, जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज के बॉन्ड होंगे या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बॉन्ड होंगे, उनमें ये पैसे जाएंगे. द रिस्पॉन्स टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ TLTRO विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच. Similarly, by reducing the reverse repo rate by another 25 basis points to 3.75%, the RBI has made it furthermore unattractive for banks to indulge in lazy banking by parking excess funds with the central bank rather than lend. As much as rupees 6.9 lakh crore was parked with the RBI as on April 15th. ये जो 4-5 लाइन पढ़ी गई, इसमें ये कहा गया है कि ये जो TLTRO का ये जो राउंड आने वाला है, नेक्स्ट राउंड,
इसके रिजल्ट कैसे होते हैं इसको देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन साथ ही साथ आरबीआई ने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से नीचे घटाकर 3.75% पर ले आया। और इससे क्या होगा कि बैंक का इंटरेस्ट आरबीआई में इन्वेस्ट करने में कम हो जाएगा और लेज़ी बैंकिंग वाली जो उनकी प्रवृत्ति है, लेज़ी बैंकिंग जिसको कि मैंने एडिटोरियल शुरू करने के पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि जो टेंडेंसी है कि अपना पैसा और कहीं रिस्क में मत लगाओ, आरबीआई में रख दो, ये टेंडेंसी बैंकों की कम होगी। एज मच एज जैसा कि अभी तक का जो डेटा है अप्रैल 15 तक की अगर हम बात करें तो आरबीआई में बैंकों का 6.9 लाख करोड़ अभी भी रखा हुआ है। This is the time when banks will have to be liberal in extending help for working capital loans and overdrafts to their borrowers, including MSMEs. The government could help here by extending a scheme of credit assurance over that will encourage banks to be more liberal in their risk outlook. अभी समय है कि बैंकों को थोड़ा खुलकर मदद करनी चाहिए, जो भी लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं, खासकर उन लोगों को जिनको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, और साथ ही साथ जो उनके बोरोवर्स हैं बैंकों के, उनको भी ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके इन आवश्यकताओं को पूरा करने में बैंक को आगे रहना चाहिए। इसमें MSMEs भी शामिल है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, MSMEs का फुल फॉर्म होता है, ये भी इंटरेस्टेड होंगे और बैंकों को इन रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर पूरा करना चाहिए। द गवर्नमेंट कुड हेल्प हियर, यहाँ पे सरकार भी मदद कर सकती है अगर वो चाहे तो एक ऐसी योजना दे जो क्रेडिट एश्योरेंस कवर की हो, दैट विल एनकरेज बैंक्स टू बी मोर लिबरल इन देयर रिस्क आउटलुक। सरकार अगर चाहे तो एक ऐसी योजना घोषित कर दे जिससे कि दिए गए ऋण को पर जो रिस्क है उसको कवर करने का प्रावधान हो, तो बैंकों को और सहूलियत होगी जोखिम उठाने के अपने अप्रोच को आगे बढ़ाने में। बाय क्लैरिफाइंग दैट देयर विल बी एन एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल during the moratorium period for accounts that were not already NPAs as of March 1, the RBI has brought relief to borrowers who were worried that opting for the moratorium may turn them into NPAs. State finances have got some breathing space through the increase of WMA limit to 60% over the level as on March 31. आरबीआई ने एक और अच्छा काम किया, लोन पर जो मॉरेटोरियम को घोषित किया, ये स्पष्ट करते हुए कि वैसे लोन जो कि 1 मार्च को एनपीएज नहीं थे उनको मॉरेटोरियम की सुविधा मिलेगी और ऐसा नहीं होगा कि उनका लोन एनपीए हो जाएगा। इस बात की आशंका बहुत से बोरोवर्स में थी, लेकिन इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया। राज्यों को जो फिनांस मिले हुए थे तो राज्य सरकारों ने भी राहत की सांस ली है। क्योंकि वेज एंड मीन्स एडवांसेस को 60% लेवल से ऊपर बढ़ा दिया गया है, 60% मार्च 31 को। द स्पेशल refinance facility of rupees 50,000 crore extended to NABARD, SIDBI and NHB will help these institutions to prop up their respective constituents. साथ ही साथ एक विशेष फिर से वित्त प्रदान करने की जो सुविधा 50,000 रुपये की मिली है नाबार्ड को, सिडबी को और एनएचबी को, उससे मदद मिलेगी इन संस्थाओं को कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को संभाल सकें, उनके जो पार्ट्स हैं उनको संकट से उबार सकें। ये मौका उन लोगों को मिला है। द सेंट्रल बैंक हैज़ डन वॉट इट कैन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो वो कर दिया जहां तक वो कर सकती थी। अब बारी है, इट इज़ नाउ ओवर टू द गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल सपोर्ट पैकेज। अब बारी है सरकार की कि वो किस तरह से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पैकेज को घोषित करती है। तो ये था एडिटोरियल हेल्पिंग ए लेंडिंग हैंड, जिसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल की सराहना की गई और जो भी कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस आर्थिक विपत्ति के समय उठाया है उसको सराहा गया। इसका जिस्ट अगर हम देखें
तो लिखा हुआ है द RBI हैज़ मेड लाइफ ईजियर फॉर बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉमर्शियल बैंकों के लिए के जीवन को थोड़ा आसान बनाया है। इट हैज़ गिवन द गवर्नमेंट द क्यू फॉर ए फिस्कल सपोर्ट प्लान। साथ ही साथ सरकार को भी संकेत दिया है कि सरकार भी वित्तीय गतिविधियों को वापस पटरी पर लाने के लिए एक सपोर्ट प्लान अनाउंस करे। सो दिस वाज ए गुड एडिटोरियल इन द हिंदू विच आई डिस्क्राइब्ड फॉर यू। कल तो संडे है, कल एडिटोरियल पेपर्स में नहीं आते हैं, तो हम लोग फिर आपसे मुखातिब होंगे मंडे को एक